अभी हम लोग एक पिक अ कार्ड रीडिंग भी करेंगे। बट मैं इनको कार्ड्स को पहले मुझे क्लीन करना है एंड चार्ज करना है, उसके बाद हम लोग इनकी रीडिंग करेंगे। क्योंकि हाय एवरीवन, सो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ अपनी न्यू डेक जिसका नाम है टॉकिंग टू हेवन। ये एक मीडियम कार्ड्स हैं जो कि हमारे लव्ड वंस होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जो कि अब इस अर्थ पे नहीं हैं, अलग रैम में हैं, उनसे आप अपने क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहते हो, आप वो बात कर सकते हो। कई बार एक ग्रीफ, एक फीलिंग हमारे अंदर दबी रह जाती है कि हम एक अफसोस में होते हैं और हम उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस एक बार वो आ जाए और हम अपने वो मन की बात उनसे कह सकें। और पिछले दिनों जब कोविड की वजह से हमारे लव्ड वंस हमें छोड़कर गए थे, तो बहुत लोगों को अपने लोगों से मिलने तक का मौका नहीं मिला था। वो वहीं से बस वो ठीक होने के लिए अंदर गए और बस वो वहीं से बाहर चले गई उनकी बॉडी, और वो हमें देखने के लिए भी नहीं मिले थे। बहुत सारी चीज़ें सब लोगों के अंदर रह गई, चाहे हम उनसे कितने लोगों के घरों में इस तरह की भी चीज़ें थी कि वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे। गुस्सा हो जाते हैं हम लोग, आम सी बात है, हम लोग अपने मम्मी पापा से अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, अपने स्पाउस एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। एंड उस मोमेंट पर ये सब हो जाए तो वो अंदर एक बातें भरी रह जाती हैं कि वो इंसान हमसे नाराज़ होकर चला गया और वो वहाँ पे भी हमसे नाराज़ होगा क्या। तो बहुत चीज़ें हमारे अंदर रह के आती रहती हैं और वो हमें डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि जो हमारे लव्ड वंस होते हैं वो हमसे बात नहीं कर पाते, वो कह नहीं पाते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं, वो जहाँ हैं वहाँ पे वो खुश हैं। वो ये बात आपसे कह नहीं पाते और वो आपको देखते हैं कि आप कितने दुख में हो, और इस कारण से वो भी वहाँ पे एक दुख झेल रहे होते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हम अपने दिल की बात उन तक पहुंचा सकते हैं और अपने आंसर उनसे जान सकते हैं। वो बताते हैं आपको कि जहाँ पे भी हैं वो खुश हैं एंड ऑल। तो ये डेक उसी की में हेल्प करती है। और ये डॉरिन वर्च्यू की, अर्लियर ये डॉरिन वर्च्यू एंड जेम्स वेन पराग की डेक थी, बट अब इस समय में ये खाली जेम्स वेन पराग की डेक है, क्योंकि डॉरिन वर्च्यू अब इस मीडियम को नहीं लेती हैं, वो अब उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया है। एंड हे हाउस के ये कार्ड्स हैं। तो मैंने अभी सिर्फ इसके ऊपर की रैपिंग निकाली है, अभी तक मैंने इन कार्ड्स को देखा नहीं है खोलकर, लेकिन इन कार्ड्स की एनर्जी मैं मतलब समझ रही हूँ कि इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे ही लग रहा है मेरे को इस समय में बैठ के कि मेरे पास में जो भी मैं बातें कह रही हूँ ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बस मेरे अंदर उतरती जा रही हैं और मैं बोलती जा रही हूँ। और जितना भी मैंने YouTube पर इन कार्ड्स के पिक्चर्स देखी है, इन कार्ड्स की बारे में सुना है, रिव्यू जो भी मैंने देखा है वो बहुत अच्छा मुझे मिला। उसके बाद ही मैं इन कार्ड्स को लेने के लिए रेडी हुई और बहुत जल्दी भी आ गई है मेरे पास। अब बस चेक करते हैं कि किस तरह के कार्ड्स हैं। तो जो लोग ऑलरेडी टैरो रीडिंग में हैं वो इन कार्ड्स को देखें और परचेज़ कर सकते हैं। और जो लोग अभी इस समय में इस स्टेज पे हैं जो चाहते हैं कि हमें कुछ जानना है, कुछ बात करनी है अपने लोगों से, तो वो भी इन कार्ड से देखें और आप चाहें तो इनसे आगे हम रीडिंग भी करेंगे। ओके, सो ये वैसे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स एंड एक बुकलेट जो अक्सर हमेशा होती है मोस्टली कार्ड्स के साथ। सिंगल वन लाइंस के मोस्टली इसमें कार्ड्स ऐसे हैं जिस पे नोट्स दिए हुए हैं। ओके, और ये है हमारी डेक। सो पता नहीं क्यों मेरे को कुछ ऐसा नर्वसनेस लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मैं भी उन लोगों को
हालांकि जो जो लोग जिनको मैं मिस कर रही हूँ अब अपनी लाइफ के अंदर, जो मेरे को जा चुके हैं मेरे लोग छोड़ के, बट मैं ठीक हूँ। मतलब मुझे पता है कि वो एक बेटर प्लेस में हैं और वो ऊपर से भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें होती हैं ना जो हमें पूछनी होती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कहनी होती हैं। मतलब ही तो हम हैं ही ना, अपने मतलब के लिए ही उन्हें याद करते हैं। तो जब मुझे कहीं पे भी मैं अटकती हूँ, फंसती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये बात मैं किससे पूछ सकती थी, कोई बचपन की बात याद आती है तो किससे पूछोगे आप, क्योंकि उस समय तो मेरा ब्रदर भी मेरे से, मतलब उस टाइम में तो वो भी छोटा ही था, तो मेरे बारे में तो मेरी मॉम ही जानती है ना। और अब वो नहीं है, अब वो एक ऊपर से अपना काम कर रहे हैं एंड मैं एग्जैक्टली मिस करती हूँ उनको। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। राइट, तो ये है हमारे कार्ड्स। तो एक एक नोट इसमें दिया हुआ है, एज अ सोल आई कैन बिलीव इन सेवरल। कार्ड की क्वालिटी तो अच्छी लग रही है एंड बट क्योंकि इसमें ये डॉरेन वर्च्यू के कार्ड सब नहीं रहे, तो जो यहाँ पे सिल्वर या गोल्डन लाइन हुआ करती थी एज पे, वो नहीं है, प्लेन है। आई थिंक आप कार्ड सही से देख पा रहे होंगे। कार्ड्स के ऊपर पिक्चर्स बहुत ही सुंदर हैं और बहुत काम पीसफुल वाली पिक्चर्स हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि इन कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत टचिंग कार्ड्स, मुझे बहुत ऐसी फीलिंग दे रहे हैं कि बहुत टचिंग है ये ना। तो मेरे को भी थोड़ा सा, जब मैं एक दो बारी इनके संग रीडिंग कर लूँगी तो मैं रेडी हो जाऊँगी मेंटली और इमोशनली इन कार्ड्स को यूज़ करने के लिए। ये कितना सुंदर है ना। मतलब अभी जैसे मैंने बोला कि मैं मिस करती हूँ अपनी मॉम को, एंड ऐसे में ऐसा कार्ड आ जाए, आई एम हेयर हेल्पिंग यू, तो कितना अच्छा लगता है ना कि आपको कितना वैसी फीलिंग आती है ना कि आप कुछ भी सोच लो, आप कभी भी अकेले नहीं होते हो। हमेशा एक आपकी डिवाइन, आपके लव्ड वंस हमेशा आपके आसपास होते हैं। एंड ऐसे भी मेरे पास में एक और डेक है जो कि एंसेस्टर्स की है, जिसमें हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स, चाहे वो कोई भी कितने भी लाइफ टाइम पुराने हों, उनमें से किसी का भी मैसेज उसमें हमें मिलता है। बट वो हमारे वैसे फोर फादर्स होते हैं। और इसके अंदर में भी ये उसी से रिलेटेड ही डेक है, पर इसके अंदर में मुझे ज़्यादा इमोशनली एक फील महसूस हो रहा है। उसके अंदर में वैसे मैसेजेस होते हैं जो कि आपको लाइफ टाइम में गाइड करेंगे, और ये मैसेजेस ऐसे लग रहे हैं जो कि आपको डे टू डे की लाइफ के अंदर में आपको ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे वो हमारे साथ में हैं और फिर हमसे बात करा करते थे। आई एम लर्निंग ओवर हेयर। तो अगर आपको लगता है कि वो क्यों चले गए, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, उन्हें बुरा लग रहा होगा, तो वो कह रहे हैं नो आई एम फाइन, आई एम लर्निंग ओवर हेयर। तो हाँ, से आई एम नॉट डेड। इन पिक्चर्स भी बहुत ही सुंदर है। हर एक पिक्चर में ना एक ऊपर से ऐसे क्लाउड, बादल ऐसे दिखाए हुए हैं जो हम लोग जानते हैं ना कि अच्छा हेवन ऐसा होगा, तो उसी टाइप से वही पिक्चर क्रिएट करके। एंड आई एम सो मच बेटर नाउ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। वाओ, सच में बहुत ही टचिंग कार्ड्स हैं। मैं थोड़ा क्लोज रख लेती हूँ ताकि आप देख सकें। Oh, I'm with the rest of the family. I feel happy. I feel healthy and happy. But I know now I would have lived definitely. Okay, I have to leave that way. Oh,
कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि इस तरीके से क्यों गए, मतलब ठीक है सब जानते हैं, सबको जाना है, बट हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं कि ऐसी डेथ क्यों, ऐसे इस तरह की डेथ क्यों किसी ने चूज़ करी। क्योंकि बहुत पेनफुल, किसी किसी इंसान की बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ होती है, तो हमें दर्द आता है उनके ऊपर कि क्यों उन्होंने ऐसा क्यों हुआ। ठीक है मरना ही है सबको, तो आराम से भी तो जा सकते हैं, इतना ज़्यादा दुख के साथ क्यों। बट उन्होंने खुद ने ही अपना रास्ता ऐसा चुना होता है। हम सभी अपना रास्ता चुन के आते हैं कि हमें कैसे जाना है, हमें कैसे रहना है, हमें जो इस लाइफ में कैसे अपना जीवन बिताना है, किस फैमिली के साथ, एंड किस फैमिली के साथ हमें जन्म लेना है। जिनके संग में भी हमारे सबसे ज़्यादा कर्मा होते हैं वो हमारी फैमिली के रूप में आते हैं, ताकि हम उनके संग में ज़्यादा अपने कर्मा क्लियर कर सकें। और हम अपनी डेथ भी डिसाइड करके आते हैं कि हमें ग्रुप में जाना है या हमें अकेले जाना है, या हमें पेन के संग जाना है, या पीसफुल डेथ चाहिए। एंड सब ये सोच के आते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि पूरा का पूरा बस कहीं से पलट के गिर गया और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक संग सबकी डेथ हो गई, या फिर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह हमें ग्रुप में लोग जाना का प्लान करके आते हैं। तो इसलिए इससे हमें काफ़ी सारी गाइडेंस मिलती है। कई बार हम अपने मन में कुछ सोच रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये बात तो मेरी अब उन तक पहुंचेगी नहीं, और वो तो अब वहीं से वहीं चले गए और मैं अपने मन की बात उन्हें कह नहीं पाई। सो आई सी ऑल ऑफ योर थॉट्स। सो इस तरह के आंसर जब हमें मिल जाते हैं ना, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। एंड कार्ड सुंदर भी बहुत हैं, और जिनके ऊपर लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा है। आई होप कि आप लोगों को इन कार्ड से हेल्प मिल सके। आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, जो भी किसी तरह के ग्रीफ में हैं, किस तरह के सवाल आपके अंदर चल रहे हैं, तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी इन कार्ड्स के द्वारा मेरे से करवा सकते हैं। और वो कार्ड्स में हम जब रीडिंग करते हैं तो सिर्फ यही कार्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, साथ में और भी कार्ड्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा जो है इंसाइट पता चलता है। आई वॉच ओवर यू एवरी डे। ओके। तो सही गलत भी वो हमें टाइम टाइम पे गाइड करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई आके गाइड नहीं करता, बस एक थॉट या किसी फ्रेंड के माध्यम से हमें बहुत बार गाइडेंस मिल जाती है। वो जो मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा देते हैं, और कई बार ड्रीम्स के थ्रू भी वो हमें मिलते हैं। एंड ये कार्ड्स तो क्लियर हेल्प कर रही हैं हमें उनका मैसेज देने में। ये कार्ड बहुत कितना सुंदर कार्ड है सच में। मैं तो देखते रह गई, समझते रह गई कि ये है क्या। आई विश आई हैड टोल्ड यू मोर ऑफन हाउ मच आई लव यू। एक्चुअली ना हम लोग बोलते नहीं है, ईगो में घूमते रहते हैं, हम पता नहीं क्या चाहते हैं। लेकिन हमें सबको, जिसको भी प्यार करते हो ना, नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा एक्सप्रेस कर देना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि मतलब आपको क्या, मतलब हम में से किसी को भी नहीं पता कि कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो और हमारी बातें हमारे अंदर रह जाएं और हम वो सुन ना पाएँ, हम वो कह ना पाएँ जो हम कहना चाहते हैं। राइट। My mind is free. Now I have no pain. Okay. The earth is our school. Yes. हम यहाँ पे सीखने आते हैं, हम यहाँ पे अनुभव लेने के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक स्कूल है, हम यहाँ पे बस लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े समय के लिए ही आए हैं, बस अपने एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, अपने कर्मा क्लियर करने के लिए।
देयर इज़ नो सच थिंग्स एज डेथ। तो हम जो बोलते हैं ना कि मरते नहीं हैं हम, वो सच में नहीं मरते हैं। ये जो कार्ड्स जेम्स वेन पराग ने बनाए हैं, इनको जो डिज़ाइन किया है वो खुद चैनलिंग करते हैं, और वो क्लियर इसमें दिया हुआ था, इज़ क्लेयरवॉयंट है और स्पिरिचुअल मीडियम के थ्रू उन्होंने इन कार्ड्स को बनाया है। जो इसमें कोट लिखे हुए हैं ये उनको गाइड, इस तरह की चीज़ें जो मीडियम जो होते हैं, जो कि अदर रैम के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, उनसे कनेक्ट करके उन्होंने ये लिखा है। और उसके बाद इन कार्ड्स की डिज़ाइनिंग जो है वो दूसरा इंसान करता है, एंड डिज़ाइनिंग करने वाले जो हैं वो हैं रेन बेंडर। आई होप या कि मैंने सही से प्रोनाउंस किया हुआ इनको। ऑलराइट, सो एंड स्पेशली डॉरिन वर्चू के जो कार्ड्स होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाले होते हैं। जो लोग इस फील्ड में हैं वो समझते हैं, एंड वी आर सोलमेट्स। तो वो समझते हैं कि डॉरिन वर्चू के कार्ड्स कितने ज़्यादा पॉजिटिव एंड हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले होते हैं। बट डॉरिन वर्चू ने अब अपना पाथ चेंज कर दिया है, लेकिन ये कार्ड्स तो उनकी भी गाइडेंस से बने हुए हैं, इसलिए आपकी कलेक्शन के अंदर में ये कार्ड्स होने ज़रूर चाहिए। यू हैव नथिंग टू फील गिल्ट अबाउट। ऑलराइट, सो इसमें 44 कार्ड्स हैं, एंड पीछे से कवर फोटो भी कितना अच्छा है, ऐसे हेवन की तरफ ऐसे स्टेज जा रही हैं। तो इनसे अभी हम लोग एक पिक का कार्ड रीडिंग भी करेंगे, बट मैं इनको कार्ड्स को पहले मुझे क्लीन करना है एंड चार्ज करना है, उसके बाद हम लोग इनकी रीडिंग करेंगे, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारी जगहों से आए हैं घूमते घामते, और प्रिंट होने में तो सबकी एनर्जीज़ कार्ड्स जो है वो खींच लेते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, तो कार्ड्स हमेशा एनर्जीज़ अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो इसलिए इनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ साथ में जब इन्हें हम क्लीन कर रहे होते हैं तो हर एक कार्ड के साथ में मैं जो भी इंसान टैरो कर रहा है वो भी कनेक्ट होता है, तो मेरी एनर्जीज़ इसके अंदर जाएंगी, जो इसके अंदर में और एनर्जीज़ हैं वो हटती जाएंगी, मेरी एनर्जीज़ इसमें जाएंगी। तो जो ये एक प्रोसेस होता है पूरा, तो वो करके और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक पिक अ कार्ड रीडिंग। राइट गाइस, तो कार्ड्स को मैंने क्लीन कर लिया है, चार्ज कर लिया है, और अलग अलग 3 पाइल्स में डिवाइड कर दिया है कार्ड्स को। आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, और पाइल नंबर 1 मतलब पाइल आप चूज़ करने के लिए आपको इजी रहे, इसलिए अलग अलग क्रिस्टल के ब्रेसलेट मैंने उस पर रखे हैं। तो जो भी ब्रेसलेट से आप अट्रैक्ट होते हैं या जिस भी पाइल की तरफ आपका अट्रैक्शन जा रहा है, आप उस पाइल को चूज़ करें। सो पाइल नंबर 1 के लिए ऑप्शन है ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल ब्रेसलेट। पाइल नंबर 2 एंजलाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट। For pile number 3 rose quartz and amethyst crystal bracelet। तो फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं या आपका मन 1 से 2 में कंफ्यूज हो रहा है, तो आप गूगल में रैंडम नंबर्स टाइप करें, वहाँ पे ऑप्शंस में 3 दीजिएगा, क्योंकि उसमें 10 तक की ऑप्शन चूज़ करने के लिए हमें मिलता है। तो वहाँ पे 3 दीजिएगा एंड प्रे करिएगा गॉड गॉडेस एंजल्स आर्कएंजल्स से और अपने लव्ड वन से कि कौन सा पाइल आप कुशलता गौतम की सो एंड सो वीडियो देख रहे हैं और कौन सी पाइल के अंदर आपके लव्ड वंस का मैसेज होगा, और उसके बाद आप प्रोसेस उसको करेंगे तो जो भी उसमें नंबर आएगा वो आपका पाइल नंबर होगा। एंड मैंने उसमें खुद ने एक्सपीरियंस करा है कि जो नंबर उसके थ्रू मुझे मिलते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, मेरे को बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ मैं उनसे, क्योंकि मैं अपनी खुद की रीडिंग तो कैसे चूज़ करूँगी, मैं अपनी पाइल उसी के द्वारा चूज़ करती हूँ। राइट, तो आप कोई भी एक पाइल को चूज़ करें, देन उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके ग्रुप 1, सो हम देखते हैं आपने जो कार्ड चूज़ किया है क्या कह रहे हैं आपके लव्ड वंस।
आई एम जस्ट अ थॉट अवे, राइट। इस पे आज एक लाइट इतना ज़्यादा हो रही है, मतलब मैंने काफ़ी कोशिश कर ली और ये सेटिंग हो ही नहीं पा रही है। जैसे मैंने पहले बताया था, इन कार्ड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, मैं वो फील कर सकती हूँ अपने आसपास। एंड वाइल शफलिंग, वाइल क्लीनिंग द कार्ड्स, मुझे वो एनर्जीज़ का बहुत एहसास हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी लोग मेरे यूट्यूब पे इस चैनल को देख रहे हैं, उन सब लोगों के लव्ड वंस मेरे आसपास आके खड़े हो गए हैं अपना मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। ऑलराइट, तो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि जिनको भी आप सोच रहे हैं कि वो चले गए हैं, वो कहीं नहीं गए, वो जस्ट आपके पास ही हैं। वो आपके थॉट्स के थ्रू आपके संग कम्युनिकेट करते हैं। और कोई कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए होती है, तो जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे या गाइडेंस लेना चाहेंगे, ऑटोमेटिकली थॉट के माध्यम से वो आपको आपका जवाब आप तक पहुंचा देंगे। एंड साथ ही में जो भी आपके और उनके बीच की जो बाउंडेशंस थी, जो बैरियर्स थे बातचीत करने के, कम्युनिकेट करने के जो बैरियर्स थे, वो बैरियर्स अब ख़त्म हो चुके हैं। कोई बैरियर नहीं है अब आपके बीच में। आप अपनी सब बात उनके थ्रू कर सकते हो, क्योंकि आपके थॉट्स को वो सुन रहे हैं। एंड डोंट वरी, वो आपके थॉट्स के वजह से आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग में है। वो हर एक चीज़ की स्टोरी, उसकी बैकग्राउंड, क्योंकि जो भी कुछ होता है किसी न किसी वजह से है, और हम जो भी आते हैं एक प्लान के साथ आते हैं, तो इसलिए वो बहुत कुछ जो वो पहले यहाँ नहीं जानते थे और अब वो उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं, हम सबसे कहीं ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए आप उनके बारे में अगर आपने कभी भी गलत भी सोचा है, या इस समय में भी कुछ चीज़ें आप उनके बारे में सोचते हो और नेगेटिव बातें आपके मन में आती हैं, तो उससे आप, और फिर आपको पता चलता है कि अरे वो मेरे थॉट सुन सकते हैं, तो उससे आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको जज नहीं करेंगे। वो एक डिफरेंट रैम में है, उनकी विजडम बहुत अलग है। तो इसलिए आप उस बात के डर को अंदर से निकाल दें, और वो आपसे पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना वो पहले करते थे, वो अब उससे भी ज़्यादा आपके साथ प्यार करते हैं। ठीक है, सो ये मैसेज था आपके लिए, और थैंक यू सो मच। आई विश कि आपको आपके लव्ड वंस का आंसर मिल गया हो, और इन कार्ड्स को हम आगे अपनी वीकली रीडिंग और मंथली रीडिंग के अंदर में भी यूज़ करेंगे। और जो लोग टैरो करते हैं, वो इन कार्ड्स को अगर मंगाना चाहते हैं, तो मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, और आराम से इजीली आ जा रहे हैं 4-5 दिन के गैप में, तो आप उनको मंगा सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2। सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 एंजेलाइट क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देखते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं उनके लव्ड वंस जो अब इस अर्थ प्लैनेट पे नहीं है। एंड आई एम सराउंडेड बाय लविंग एनिमल्स। ओके, तो जहाँ पे भी वो हैं, आई थिंक वो इस लाइफ टाइम के अंदर में पेट लवर्स होंगे, और बहुत ही हर एनिमल के संग वो बहुत प्यार करते होंगे। अभी भी जहाँ पे वो हैं, वहाँ पे भी वो एनिमल्स के साथ में कनेक्टेड हैं, और वहाँ पे भी एनिमल्स की सोल है उनके पास में। वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि एनिमल्स की सोल होती हैं और उनके पास में हैं। और जितने प्यारे और लवेबल एनिमल्स हमें रियल लाइफ में मिलते हैं, वो हमारी पूरी, जो भी हमारे जीवन में एक प्यार जो हम मिस कर रहे होते हैं, वो प्यार हमको उनके द्वारा मिल जाता है। उससे उतने प्यारे एनिमल्स हम अपने यहाँ देखते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा प्यारे एंड लवेबल एनिमल्स उनको वहाँ पर मिले हैं, जो कि यहाँ से भी कहीं ज़्यादा स्वीट हैं। राइट, तो ये मैसेज आपको वो बता रहे हैं कि वो वहाँ पे खुश हैं, अकेले नहीं हैं। जिनको वो पसंद करते हैं वो उनके आसपास हैं, और वो अपनी उस लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जो वो जी रहे थे वो एक
एक्सपीरियंस लेने आए थे। अब जहाँ पे वो हैं वहाँ पे भी वो एक अपनी लाइफ जी रहे हैं और वहाँ पे वो खुश हैं, उन एनिमल्स स्पिरिट्स के साथ में हैं जिनको वो हमेशा से प्यार करते हैं। सो ये थी हमारी डिपार्चर सोल्स का मैसेज आपके लिए। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि इन कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही थी जब मैं इन कार्ड को क्लीन कर रही थी, शफल कर रही थी। एनर्जीज़ मुझे बहुत हाई फील हो रही थी और मुझे अभी भी और इसके पहले भी जब मैंने क्लीन कर रही थी कि जो भी लोग यूट्यूब पे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके मैसेज देने के लिए उनके लव्ड वंस मेरे आसपास में आके सब खड़े हो गए हैं कि हाँ हमारा मैसेज उन तक पहुंचाओ। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सके हों इस कार्ड को और कनेक्ट कर पाए हों। और जो भी लोग इस डेक को परचेज़ करना चाहते हैं, अमेज़ोन से मैंने इस डेक को मंगाया था। आप ऑर्डर करेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर आप तक आराम से आ जाएगी। कार्ड्स की क्वालिटी भी अच्छी है और एनर्जी भी बहुत अच्छी है। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो गुड ट्री। सो जिन भी लोगों ने एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, देखेंगे कि आपका कार्ड कैसा है इन फ्यू मिनट्स। इन कार्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कार्ड्स की एनर्जी बहुत हाई है। जब मैं इनको क्लीन कर रही थी, शफल कर रही थी और डेक को जब भी मैंने निकाला भी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी अपने आसपास। एंड मुझे अंदर से ये पता चल रहा था कि जितने भी लोग इस समय में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लव्ड वंस, उनके फैमिली मेम्बर्स मेरे आसपास में आकर एक सर्कल में खड़े हो गए थे कि वो मतलब हमारा मैसेज उन तक पहुंचाएं। एंड वो बहुत एक्साइटेड थे एंड उतनी ही मैं एक्साइटेड हूँ एंड आई विश कि उतने ही आप एक्साइटेड होंगे। तो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सो आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू। इस लाइट की सेटिंग करने की मैंने बहुत कोशिश की जो यहाँ पे इस समय लगी हुई है, लेकिन वो सेटिंग हो ही नहीं पाई। ये कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है जैसे लगता है कि ईश्वर का प्रकाश नीचे आ रहा है और सेटिंग हो ही नहीं पाई। ये इन कार्ड्स की एनर्जी के कारण है। और इस कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि अब अगर इस समय में इस कार्ड को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हो, तो वो भी इस समय में इस कार्ड को पढ़ रहे हैं और मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं जैसे कि आप कर पा रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल आपके साथ में हैं। और आई नो कि वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनको आपकी मतलब प्राइवेसी के अंदर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो हर समय आपके साथ में ना रहें, आप जस्ट उनको एक बारी बोल दें एंड वो बड़े अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे। और अदरवाइज़ वो आपके साथ में जब तक हैं जब तक आप उनके साथ होने से कंफर्टेबल हो। और जहाँ पे भी वो इस समय में हैं वहाँ का टाइम बहुत डिफरेंट है और वो बहुत ज़्यादा अभी पहले जो लाइफ के अंदर में वो बहुत ज़्यादा शायद काम करते होंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे एंड साथ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे। उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी, माइंड बहुत बिज़ी रहता होगा और वो इस समय में आपको बस ये कहना चाहते हैं कि वो पहले से कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि अभी इस समय में उनके थॉट्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। वो बहुत सारी न्यू लर्निंग्स सीख चुके हैं और साथ में वो ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि जो भी मैसेज वो आपको देते हैं थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर थॉट्स और समटाइम्स थ्रू योर गट फीलिंग्स, जो भी मैसेज वो आप तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन से उनको समझ पा रहे हो और वो कदम कदम पे आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो हर पल आपके साथ हैं। तो उनको पता है कि इस समय में, इस मोमेंट पे आपके संग क्या हो रहा है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सो वो आपको वो चीज़ बता रहे हैं एंड साथ में वो ये भी चाह रहे हैं कि अब वो
अब उनके अंदर में वो जो एक ईगो थी, जीते जी जो उनके अंदर एक ईगो थी, वो ईगो उनकी अब ख़त्म हो चुकी है और वो अब आपसे प्योर क्लीन लव करते हैं। लव तो वो पहले भी करते थे, लेकिन पहले ईगो आ जाती थी उनके बीच में, तो इसलिए वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे आपके लिए। बट अब वो ईगो ड्रॉप हो चुकी है, तो अब कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं एंड उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप उनसे बात करते हो तो, और साथ में आपकी बातों का वो आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू जो आप आंसर भी पहुंचाते हैं। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप जान पाए हो ये मैसेज आपके लिए किसने भेजा है और आप इसके संग कनेक्ट कर पाए हो। और धीरे धीरे इस डेक को मैं अपने रीडिंग के अंदर मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी, जो भी हम मंथली और वीकली रीडिंग करते हैं उसके अंदर। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।